पता नहीं क्या किए थे कि हम सोए ही रह गए, नींद ही नहीं खुली। परिवार में क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? चोरी तो हुआ है, जैसे करीब 70-80 हजार कैश है, अच्छा, लेकिन पुलिस वाले दबाव डाल के हमसे 30,000 लिखवाए हैं। दबाव डाला बताया हाँ। गया। और क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? चोरी तो हुआ है, जैसे करीब 70-80 हजार कैश है, अच्छा, लेकिन पुलिस वाले दबाव डाल के हमसे 30,000 लिखवाए हैं। दबाव डाला बताया हाँ। गया। और हमें तो दलालपुर थाना ही नहीं, योगी के जो ये फोर्स है, 80% फोर्स पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं भी फोर्स का आदमी हूँ। ये बोलते हैं कि ये आप की भलाई के लिए हम दबाव डाल रहे हैं। हमारे समझ में ना मेरी भलाई है कि उन लोगों की भलाई है। साथियों नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भावपुर गांव में है। ये वही भावपुर गांव है जहां एक हफ्ते 10 दिन के अंदर दो चोरियां होती हैं। चोरियां कोई मामूली नहीं होती हैं। आप देखेंगे ये 1 सितंबर की रात थी जो चोरी हुई है। ये वो सामान सामने पड़ा हुआ है, अभी ठठेरा आया था, इसको बना रहा था। बनाते हुए हमने वीडियो लिया है, आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ा आरोप लग रहा है। इसके पहले जो 7 तारीख को चोरी हुई थी, हमने वहां रिपोर्टिंग की तो उस परिवार ने बताया कि हमने उसी रात लिखित कंप्लेन जलालपुर थाने पे दिया, लेकिन थाने की रिसीविंग अभी तक हमको नहीं मिला है। ना ही कोई मेरे नंबर पर FIR का रजिस्ट्रेशन नंबर या किसी प्रकार का मैसेज आया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अगर ये बात सही है तो थाने की बहुत बड़ी लापरवाही है। और उस परिवार वालों से और प्रधान जी उस बीच में मौजूद थे हमारे, तो हमने उनसे भी बातचीत किया। तो हमने पूछा कि क्या यहाँ बीट प्रभारी रात को गश्त करने आते हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ा आरोप गांव की महिलाओं ने, उस परिवार ने, प्रधान ने लगाया कि यहाँ कभी कोई बीट प्रभारी कोई गश्त नहीं होता। बगल में जौनपुर और वाराणसी का बॉर्डर है, वहां गश्त होते हैं। और जब चोरी होती है 7 तारीख को उस परिवार में, तो वो पुलिस पहले पहुंचती है, उसके बाद बनारस की पुलिस पहले पहुंचती है, उसके बाद जलालपुर थाने की पुलिस पहुंचती है, लगभग 3 से 4 घंटे बाद। ऐसे में हम पहले वाले घर पे जो चोरी हुई थी वहां मौजूद हैं और यहाँ पे परिवार के सदस्य हैं कुछ, हम इनसे बातचीत करते हैं और आपके साथ इन सभी घटनाओं को साझा करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से इस गांव में चोरी हो रही है, लगातार 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर 2 चोरियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीणों में पूरा भय का माहौल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजकल सभी जगह ड्रोन पे ड्रोन उड़ रहे हैं। लोग वैसे भी दहशत में हैं, लेकिन जिस गांव में चोरी हो जाती है, क्या वो गांव, वो परिवार वो दहशत में नहीं होगा? जिसके घर में चोरी हो चुकी है उसके यहाँ अब क्या स्थिति है, उसके यहाँ किस प्रकार की कार्यवाही हुई है, इन सभी बातों के साथ हम बाबूजी हैं, हम उनके साथ बातचीत करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? नवाब चौहान। ये कौन सा गांव है? भावपुर। कौन से थाने में लगता है? थाना जलालपुर, तहसील कराकत, जिला जौनपुर। बाबा ये सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ 1 तारीख को चोरी हुई थी, क्या ये घटना सही है? 1 तारीख को करीब 1 बजे के बाद रात में, यानी 2 देखा जाए तो 1 तारीख की रात थी, 2 तारीख आ गई थी। हाँ, तो उसी समय हुई थी और हमें पता नहीं क्या किए थे कि हम सोए ही रह गए, नींद ही नहीं खुली। परिवार में कितने लोग मौजूद थे? मैं था, मेरा एक नाती था जो 11वीं क्लास में पढ़ता है, तो बस 2 ही। किसी लोग को पता नहीं चला? तो वो अपने एक रूम में वो सोया था, एक में मैं, किसी को पता नहीं चला। फिर कैसे इस घटना की पता चली? सुबह जब 4-4:30 बजे उठा ब्रश करने, तो देख रहा हूँ कि एक बक्सा जो बच्चे का कपड़ा था वो दूसरी जगह ऊपर एक चारपाई थी उसके ऊपर रखा हुआ था। तब डाउट हुआ, देखा कि नीचे सब कुछ साफ है। वो बुलाया तो देखा कि छत जो है अंदर से सिटकनी बंद थी, उसको किसी मेथड से खोले हैं और उस छत के रास्ते घुसे हैं। तो क्या वो छत की जो सिटकनी थी, जब वो लोग चले गए तो बंद भी किए थे या केवल खुला खुला हुआ था,
वो खुली ही रह गई थी। अच्छा बाबा जी, जब चोरी हुई तो एक बात हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जब चोरी हुई तो आपको पता चला कि 1 तारीख की रात थी, 2 तारीख हो चुका था, लगभग कितना समय आपने बताया अभी? करीब 1 बजे के बाद और 2:30 के बीच में ही जब भी हुआ वो। तो आपको ये पता कैसे चलता है कि 1 बजे बा 12:30 बजे के बाद तो मैं बिस्तर पर सोने गया हूँ। अच्छा, हाँ, ते हाँ, तो इससे हमें अंदाज़ा है कि ये उससे बाद ही हुआ है। ये भी हाँ। हो सकता है 12:30 से ढाई के बीच में हुआ हो। हो सकता है, तो लेकिन 12:30 के बाद ये हमें तो उम्मीद है कि 1 के बाद ही हुआ है। जैसे हमारे पड़ोस के हुँ, औरत एक थी, हुँ। वो बाहर आई निकली थी तो बोलती थी कि ये जो है जगे हुए हैं, खड़े हैं खिड़की के पास, जबकि मैं गहरी निद्रा में था, मेरी नींद ही नहीं खुली तब और ये आवाज तक नहीं मिला। आपका घर कितने तल का है? 1 मंजिला का है। तो जो चोरी हुई थी, कौन से मतलब बाहर के कमरे में या अंदर के कमरे में? अंदर के कमरे में हुई है। तो महिला को कैसे दिखा मतलब कि कोई खड़ा है इनके घर पे? वो जैसे हम सोए हैं तो वहाँ खिड़की से दिख रहा था। अच्छा, दिखता है हाँ, बाहर से अंदर तक। अंदर से क्योंकि लाइट जो बरामदे में जलती है उसके उजाले से अंदर कोई उठेगा तो दिखता है। अच्छा बाबा जी, ये जाली के बताइए, ये 2-2 पेटियाँ हैं, दोनों एक ही कमरे में थी या अलग-अलग? एक ही कमरे में थी। एक ही कमरे में। हाँ, क्या-क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? चोरी तो हुआ है, जैसे करीब 70-80 हजार कैश है, अच्छा, लेकिन पुलिस वाले दबाव डाल के हमसे 30,000 लिखवाए हैं। दबाव बताया हाँ, गया। और गहना था दोनों पति पत्नी का चेन और पत्नी का 2 अंगूठी और कान का 2 वो कनफूल 2 सेट और 2 सेट नाक का और 1 पायल और 1 छोटी करधनी, ये वो गहना था। तो ये आपका और और आपके ये वाइफ का निशाने नहीं दिए पुलिस वाले अच्छा, ये भी पूरा, नहीं और लिखाया गया। बोलते हैं 2-3 थान दिखाओ। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों आपको क्यों लग रहा है? मतलब आप ऐसा क्यों आपको क्या इसका अंदेशा है कि कम रकम, कम पैसे क्यों लिखवाए गए हैं? ये हमें नहीं पता ये पुलिस वालों की क्या चाल है और ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब था। और जब दबाव पड़ा तो मैंने लिख दिया और लिख के दिया तो एसओ साहब वो मेरी एप्लीकेशन वो भी अपने ड्रॉवर में रख दिए। कोई एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं बताए और बोलते हम अभी आपके घर आ रहे हैं। वो आए और फिर देखकर चले गए। अच्छा, जब एफआईआर को आपको आपके ड्रॉवर में रख दिया गया, तो क्या आपको ई-एफआईआर आजकल जो एफआईआर दिया जा रहा है उसको कंप्यूटर में ऑनलाइन किया जाता है और उसका मैसेज भी जिस मेरे सामने कुछ भी नहीं किया गया, खाली वो बैठा के ये है कि इज्जत के साथ बैठा के बात कर रहे थे, लेकिन न रजिस्टर मंगाया गया, न कुछ, न बड़े बाबू के पास भेजा गया जो उनके मुंशी होते हैं कि दर्ज कराओ, वो सब कुछ नहीं किया देखा गया। जाए तो 1 सितंबर की रात आपके यहाँ चोरी होती है, आज 9 सितंबर हो गया है। तो क्या अब तक आपको एफआईआर की रिसीविंग मिली है कि नहीं? रिसीविंग क्या, मोबाइल पर मैसेज तक नहीं आया है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, जबकि हमारे एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर भी मेंशन है। कितनी बार आप इसके बाद थाने फिर गए थे कि नहीं? तो थाने पर 1 ही बार गया हूँ, मैं दोबारा नहीं गया। उसके बाद वो 2-3 बार और आए थे पुलिस वाले, लेकिन बोलते हैं कि हम तल अथवा अपना प्रयास जारी रख रहे हैं, चिंता मत करिए। बस यही उनका आश्वासन है। आपके ऊपर किस प्रकार का दबाव बनाया गया था रकम और गहने कम लिखने के लिए? ये बोलते हैं कि ये आप की भलाई के लिए हम दबाव डाल रहे हैं। हमारे समझ में ना आए मेरी भलाई है कि उन लोगों की भलाई है। चोरों की भलाई है या पुलिस की भलाई है हाँ, आपकी? किसी की भलाई में हमें दबाव डाला गया। साथियों, ये देख सकते हैं दादाजी बहुत बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं जलालपुर थाने के ऊपर। उसमें कौन मौजूद था जब तो वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर दरोगा जी आए थे, वो सब कर रहे थे। एसओ को खाली बोले थे आप यही लिख कर दे दो। और दबाव वो जो बनाया था कम लिखने के लिए कहा? हाँ, वो छोटे दरोगा जो आते हैं ना, अब हल्के साइड के वही सब थे। डबल स्टार वाले। हाँ, डबल स्टार वाले। साथियों, देखा जाए तो हल्का प्रभारी जो होते हैं, कहा जाए जिस प्रकार से बाबा जी बता रहे हैं, वो इस बाबा के ऊपर आरोप दबाव बनाते हैं कि
गहने को कम किया जाए, कम लिखवाया जाए जितने गहने की चोरी हुई है, रकम को भी कम लिखवाते हैं। पैसा और ये रकम दोनों को कम लिखवाए हैं, पैसा और रकम दोनों को कम लिखवाए हैं। पैसा और रकम दोनों कम लिखवाए हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर, जलालपुर थाने के ऊपर बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। अगर उन्होंने ये चीज किया, करवाया, तो क्यों? क्या वो लोग चोर को पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं इसलिए? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल दादाजी के आरोपों के अनुसार खड़े होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दादाजी ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं ऑन कैमरा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है या जलालपुर पुलिस की नाकामयाबी है। वो ये जान रही है कि हम नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए इसमें हेरा फेरी कर दी गई है। साथियों, इसके पहले जो 7 तारीख को जिस घर में चोरी हुई थी, हम वहां भी गए थे। वहां भी महिलाओं के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि पुलिस आके बोलती है कि आप लोग देवरानी जेठानी खुद चोरी की होगी। एक दूसरे में झगड़ा होता था कि नहीं? देखा जाए तो वो पीड़ित परिवार प्रशासन से सहायता मांगता है कि मेरी मदद कीजिए, मेरे यहाँ चोरी हुई है, लेकिन प्रशासन उनके घरेलू मैटर में घुसना चाहती है, उनके घरेलू मैटर को समझाना चाहती है, सुलझाना चाहती है। ये सवाल जलालपुर थाना पर खड़े होते हैं। इस सवाल पे आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ये थाना बाबू जी तो हल्का प्रभारी को बता रहे हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय तक ये बात जाती है तो इसको संज्ञान में लिया जाए और बाबा जी की सही रिपोर्ट फिर से दर्ज की जाए। और बाबा जी को अभी ने बताया कि मुझे रिसीविंग एफआईआर के रिसीविंग तो छोड़िए, मुझे एक मैसेज तक नहीं मिला है। हालांकि इनके घर 2-3 बार पुलिस आते हैं, इनको सांत्वना देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। फिर वही निराशा हाथ लगती है। ऐसे में बाबा जी हैं। बाबा जी, ये अभी जो आपके गांव में एक 7 तारीख को चोरी हुई थी, हमने वहां गया था तो वहां की महिलाएं बता रही थी, वहां भी थाने से पुलिस आई और उनको बोल रही है कि आप जो है देवरानी जेठानी में वो तो मैं जनता द्वारा मैं भी सुना, मैं तो वहाँ नहीं गया। अच्छा, आप भी सुने? हम भी सुने थे कि पुलिस वाले ऐसे ही बोल रहे थे। और दूसरी बात, ये जब पुलिस आई तो तिजोरी को जब क्राइम ब्रांच को बुला के उसको सर्च कराना चाहिए, तो बार बार उसको खोल रही है, बंद कर रही है और घर के मेंबर से खुलवा रही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल बगैर क्राइम ब्रांच को उसको किसी को नहीं छूना था। मान लो हमारे यहाँ जनता आ गई, हमने नहीं उसको रोक पाया, लेकिन वो रोके थे तो पुलिस वाले वहाँ गड़बड़ किए। कहीं ना कहीं फिंगर हाँ। कुछ ना सुराग तो जरूर मिलता। हाँ, तो कुछ न कुछ निशान तो मिलता ही क्राइम ब्रांच को, लेकिन जब सब खोल बंद किए तो कहाँ से मिलेगा? यही है। ये सवाल खड़ा हो रहे हैं, क्या जलालपुर थाना न्याय कर पाएगा कि नहीं? हमें तो जलालपुर थाना ही नहीं, योगी के जो ये फोर्स है, 80% फोर्स पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं भी फोर्स का आदमी हूँ। अब ये खाली आश्वासन देते हैं। मैं एयरफोर्स से सार्जेंट से रिटायर हूँ। सारी सिचुएशन में समझता हूँ। देखिए, बाबा जी ने बहुत बड़ी बात कही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है सिपाही रह चुके हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं रवैये से, उनके तरीकों से ये अंदाजा लगा चुके हैं कि कितने प्रतिशत, इन्होंने खुद बताया, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन सवाल खड़े होने तो लाजमी ही हैं। जिस प्रकार से दोनों परिवारों ने आरोप लगाया थाने के ऊपर। अच्छा बाबा जी, और आपको क्या लगता है इस गांव के विषय में? देखिए, गांव के विषय में तो जनता पकड़ नहीं पाई, नहीं तो कुछ समस्या हल होती। थाने से तो हमें कोई एक पैसे की उम्मीद नहीं है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि कहीं ना देखा जाए तो अगला कदम तो मैं यही सोचता हूँ कि ये मैटर जो है योगी के पोर्टल पर जाना चाहिए, और जो ये
गृह मंत्री हैं राज्य के, उनके पोर्टल पर पहुंचना चाहिए। तो आप ये कार्रवाई करेंगे कि नहीं? उसका हमें तरीका नहीं मिल रहा है, कैसे करें। साथियों, बाबा जी ने बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, इसलिए कि इनको थाने से संतुष्टि नहीं है, तो ये इससे उच्च अधिकारियों तक जाने की बात कहे हैं। हालांकि बाबा जी जब जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सैनिक रह चुके हैं, तो ये अगला रास्ता अपना निकाल ही लेंगे। मुझे कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हम यही विराम देते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।